कर्म का गुप्त रहस्य। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों अब देखो, जहाँ सावधानी की बात समझना है। यह अज्ञानी जन गलत ढंग से इसे समझते हैं। जैसे कहा जाता है, प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पक्का। लेकिन जिसकी जय स्थिति होती है, प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देता है, उससे कभी पाप होते ही नहीं, क्योंकि पाप होते हैं इच्छा से। जिसकी अपनी इच्छा है, अपना भोग है, उसको नरक और स्वर्ग भोगना पड़ेगा। वो केवल बातों से कहता है, उसकी स्थिति है कर्तव्य और भोग तत्व भाव से। जब तक हंकार है तब तक पाप आचरण होता है, और जब हंकार समर्पित हो जाता है तो उसका शरीर जंतरवत वही चेष्टाएं करता है जिससे जगत मंगल होता है। वो कहते हैं कि कर्ता श्री हरि। अभी आप कहोगे कर्ता श्री हरि, तो आप 3 गुणों से प्रभावित होकर हंकार में पाप आचरण करोगे और कहोगे कि भगवान की इच्छा से हुआ। तो भगवान की इच्छा से नरक भी बना है, बड़े बड़े दुख भी बने, वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर समस्त दुख और सुख दोनों से ऊपर उठकर परम आनंद में निमग्न होना है तो बोले कर्ता को जानो। एक कल संत भगवान प्रेषण कर रहे हैं कि एकांत में तो ठीक है, लेकिन जब व्यवहार में उतरते हैं तो राग द्वेष हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम व्यवहार में क्रिया देखते हो, कर्ता नहीं, कारण नहीं देखते। अगर कारण को देखो तो कारण श्री हरिवंश बनम। क्रिया को देखोगे तो अनुकूल हुई तो राग हो जाएगा, प्रतिकूल हुई तो दोष हो जाएगा। अगर कारण को देखोगे तो सब में पावर श्री भगवान, कारण राग द्वेष होगा ही नहीं। भागवत ऋषिक जी कहते हैं, औरों की तो बात जाने दो, लगे विद्या भूत काहे, द्विज रक्षा कर हो समीप में बैठे हैं। अर्जुन जी के भगवान श्री कृष्ण, एक ब्राह्मण आता है और श्री भगवान के सामने कहता है, प्रभु प्रभु अभी अभी मेरा पुत्र प्रकट हुआ और पधार गया द्वारकापुर। द्वारकापुरी की बात है, प्रभु पैदा होते ही मर गया। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि पुत्र पिता के सामने मर जाए। यह तो धर्म रहित बात है। और अपने बालक को भगवान के सामने से राजमहल के द्वार पर रखता है और विलाप करके बड़ी आतुरता पूर्वक कहता है, संदेह नहीं कि इस समय पृथ्वी में ब्रह्मा ऋषियों का द्रोह करने वाले लोग पैदा हो गए हैं। दुर्त कृपण पापी लोग बढ़ गए हैं, कर्म दोषी हो गए हैं। इसीलिए यह काल उल्टा चक्कर चल रहा है कि पिता के सामने जन्मा हुआ पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। जय राजहिंसा प्रायण दुशील अजितेंद्र प्रजा को दरिद्री कर रहे हैं, कर ले के दुख पर दुख प्रजा भोग रही है। इसीलिए हमको सामने महान संकट देखना पड़ा। अधार्मिक राजाओं के होने के कारण मेरा पुत्र मेरे सामने मरा। ऐसा काल व्यक्ति कर्म है, नहीं होना चाहिए था। इस प्रकार बोलकर चला गया। फिर दूसरा पुत्र हुआ तो फिर मर गया, फिर बोल के चला गया। तीसरा पुत्र पैदा हुआ, फिर मर गया, फिर वैसे ही बोल के चला गया। जब 9वें बालक के मरने पर वह वहां आया तो अर्जुन जी ने कहा, ब्राह्मण सुनो, इस निवास स्थान द्वारका में ऐसा लगता है कोई धनुषधारी क्षत्रिय नहीं है। बार बार तुम जहां रोकर चले जाते हो और कोई नहीं बोलता कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या है यह प्रजा पालन है? अरे जिनके राज्य में कोई ब्रह्मा ऋषि दुखी हो जाए धन से, पुत्र से या किसी अन्य कारण से, तो उसका राज्य नष्ट हो जाता है। जहाँ साधु वैष्णव ब्रह्मा ऋषि दुखी हो जाए, मैं समझता हूँ इस समय तुम बड़े संकट में हो, बड़े दीन हो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पुत्र मर रहे हैं। मैं प्रण करता हूँ तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। कर्ता को जाने नहीं, भगवत ऋषिक जी कह रहे हैं। अरे उन्होंने कहा, जाओ तुम बात क्या बनाते हो, तुम क्या पूर्ण करोगे? जब यह श्री कृष्ण और बलराम बैठे हैं तो तुम क्या पूर्ण कर लोगे? अर्जुन से कहा तो वो कह रहे हैं, अहम व अर्जुनो नाम गांडिव जस दोनों नाहम संकर्षणो ब्रह्मा कृष्णा कान बच अहम व अर्जुनो नाम गांडिव जस दन है। मैं कोई संकर्षण नहीं हूँ बलराम जी, और मैं कोई कारणी कृष्ण नहीं हूँ। मैं धनुषधारी अर्जुन जो बोलता हूँ वही करके दिखाता हूँ। जहाँ 2 भाव निकलते हैं कि देखो भाई, मैं कोई कृष्ण बलराम तो हूँ नहीं, उनका दास हूँ, तो भगवान अपने प्रण को चाहे भुला दे लेकिन दास के प्रण का निर्वाह करते। इसीलिए मैं प्रण लेता हूँ कि मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूँगा। और एक भाव यह होता है कि मैं कोई कृष्ण बलराम नहीं हूँ,
मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूँ, जो प्रण लेता हूँ उसे पूर्ण करता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, कैसी बड़बड़ करके बातें कर रहे हो? संकर्षणो वासुदेवा प्रदोदन अनिरुद्ध अपराथितो नत तथ भवान कर्म दुष्कर्म जगदीश्वर चिकित्सित बालिश तन श्रद्ध व्यम। अरे यहाँ बलराम जी विराजमान, हल मूसलधारी सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण प्रद्युम्न अनिरुद्ध जय अति महावीर। जब जगदीश्वर हमारे पुत्र की रक्षा नहीं कर सके तो तू क्या जय बालकों की मूर्खता जैसी बात करते हो? अर्जुन ने कहा, फिर कहता हूँ, मैं धनुषधारी अर्जुन हूँ। ब्राह्मण देवता, यदि मैंने तुम्हारे पुत्र की रक्षा नहीं की तो चीता लगाकर तुम्हारे सामने भस्म हो जाऊंगा। मेरे बल पुरुष का तिरस्कार मत करो। जानते हो मुझे, मैं वो अर्जुन हूँ जो महादेव भगवान शंकर को युद्ध में तृप्त कर दिया। ऐसा है, मैं अधिक क्या कहूँ? अगर मृत्यु भी सामने आएगी तो मैं जीत कर तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा, मैं वचन देता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, जय हो कुंती नंदन अर्जुन, तुम्हारी जय हो भाई। धन्य है तुम्हारा बल पौरुष, प्रशंसनीय है। अब मैं जा रहा हूँ, जब बालक होने को होगा तो मैं तुम्हें सूचना दूंगा। फिर समय आया प्रसव का, ब्राह्मण भागता हुआ आया, अर्जुन अर्जुन इस बार तुम मेरे बच्चे को बचा लो, मृत्यु से बचा लो। अर्जुन तत्काल गए, आचमन किया, भगवान शंकर का ध्यान करके प्रणाम किया। श्री कृष्ण चंद्र की तरफ देखा भी नहीं, कर्ता को जाने नहीं, यही बात समझा रहे हैं। समझो और दिव्य अस्त्र का स्मरण किया और गांडी पर परंत्याचा चढ़ाए और ऐसे बाणों का हाहाकार मचा दिया कि बाजू भी प्रवेश करेगी, पर प्रसव गृह में तो अर्जुन की आज्ञा से प्रवेश करेगी। दिव्य शास्त्रों से पूरा बांध दिया, मंत्र से अभिमंत्र करके प्रसव गृह को चारों ओर से घेर दिया, ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसा पिंजरा और दिव्य मंत्रों के द्वारा। पहले तो कम से कम बालक पैदा होकर के रोता फिर मर जाता था, अब पैदा हुआ ना तो 100 मीला ना आवाज सुनाई दी, गायब हो गया। पहले तो कम से कम लाश तो मिलती थी, रोता तो था फिर मर जाता था। अब वह ब्राह्मण अर्जुन से कहने लगा कि मेरी मूर्खता देखो, इस नपुंसक की बात में आ गया। हाँ, अरे जहाँ श्री कृष्ण बलराम नहीं रक्षा कर पाए, इसकी डींग भरी बातों पर मैंने विश्वास कर लिया। ना प्रद्युम्न, ना निरुद्ध, ना रामोच नच केशवा, जस परित्रा को बतेश्वर कौन ऐसा है जहाँ श्री कृष्ण बलराम प्रद्युम्न और अनिरुद्ध नहीं रक्षा कर पाए, वहां और त्रिभुवन में कौन रक्षा कर सकता है? मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है, अपने मुंह से बाई करने वाले गांडीव धनुषधारी अर्जुन को धिक्कार है। दुबुद्धि मूर्तावश कहता था कि मैं तुम्हारे बालक की रक्षा कर लूंगा। अब ब्राह्मण तो क्रोध में देखने को नहीं मिला, लड़के का पैदा हुआ गायब। अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण मेरा अपमान मत करो। तत्काल जोगबल से जमपुरी गए भगवान धर्मराज जी ने देखा कि अर्जुन पधारे, बोले इस समय अर्घ पात्र लेने का हमें अवसर नहीं है, हमें यह बताओ कि वह जीवात्मा तुम्हारे जहाँ आया है। बोले हमारी पुरी में नहीं आया। विचार किया कि कहाँ चला गया। जब जमपुरी में नहीं आया, इंद्रलोक, अग्निलोक, नेति, सोम, बाजू, वरुण सबकी पुरियों में गए। अतल नीचे, अतल सूतल, पताल, तलातल, महाताल, इन लोकों में गए। ऊपर के जलक, महालोक, तपलोक, ब्रह्मालोक, कहीं भी ब्रह्मा की जितनी रचना सब घूम डाला। अर्जुन ने कहीं भी वो जीव नहीं मिला। अब आए, अब भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा, प्यारे प्रणाम, अब जा रहे हैं भस्म होने चिता में। यही जीव की दशा है, जब सब जगह से हार जाता है तब बोलता है हरि शरणम। पहले नहीं चितवन किया कि प्रभु तो प्रभु समझा देते, प्रण लेने से लेकर अभी तक भगवान की तरफ नहीं देखा कि रुख क्या है। अब जब चीता में जलने का नंबर आया तब केशव प्रणाम, आखिरी स्वीकार करो। तो भगवान ने कहा, किस बात का? बोलो वो प्रण है ना। तो चीता में जलने जा रहे थे तो उन्होंने कहा, तुमने अभी पूरे बल का प्रयोग कहाँ किया? ध्यान दीजिए, तुमने अभी पूरे बल का प्रयोग कहाँ? तुम्हारा पूरा बल तो मैं हूँ। मुस्कुरा दे अर्जुन, यही हमसे गलती होती है। हमारा बल कौन है? आराध्य देव। हम अपने बल की ढींग हाँकने लगते हैं, उन्हीं के बल से, मिले हुए बल से। हमारा पूरा बल श्री भगवान है। देखो अर्जुन, तुम्हारा बल मैं हूँ। जिस समय यह तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, यही सब लोग प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे जश की कीर्ति की स्थापना होगी। हे करे आप सब जने, बड़ाई दे मान लो, कर्ता को जानो कौन है सर्वशक्तिमान। भगवान जय भी चिंतन किया, भगवान का दिव्य रथ आ गया, भगवान के दिव्य घोड़े, दारुक नाम का सारथी। भगवान ने अर्जुन से कहा, बैठो हमारे रथ में। रथ में बैठे दारुक ने भगवान के नेत्रों की तरफ देखा, इशारा किया, ले चलो 7 पर्वतों वाले 7 द्वीप, 7 समुंदर,
लोकालोक पर्वत इनको लांघ कर घोर अंधकार, इतना अंधकार कि भगवान के दिव्या घोड़े सैब्या सुग्रीव मेघ पुष्पक बलहक नाम के चारों घोड़े मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। तब जोग जगेश्वरों के भी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब घोड़ों की दशा देखी तो सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। हजार सूर्य जैसा कि साथ तेज प्रकाशित करने वाले भगवान के दिव्य पार्षद सुदर्शन जी आगे चल रहे हैं। घोर अंधकार में सुदर्शन चक्र से ज्योति ऐसी प्रकट हो रही है कि सब अंधकार नष्ट होता जा रहा है। प्रकाश ऐसे भगवान के सेवक है, ऐसे भगवान के दास है। सुदर्शन चक्र के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से चलकर अंधकार की अंतिम सीमा में पहुंचे। अब अंधकार के पास इतना दिव्य प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, जैसे घोर अंधकार ऐसे घोर प्रकाश। अब वहां अर्जुन की आंखें चौंधिया गई, विवश हो गई, नेत्र बंद कर लिए। इतना तेज भगवान वहां भी सामर्थ्य प्रदान करे अर्जुन को और घोड़ों को भी। उस तेज के बाद महान जलरास श्याम वर्ण का जल ही जल, अगाध जल जल पार किया तो तेज आंधी बाजू ही बाजू। भगवान की ही केवल सामर्थ्य पहुंचने की और सामर्थ्य रही। अब बाजू के प्रवाह में बड़ी बड़ी तरंगे उठने लगी। फिर भगवान ने उसको शांत किया। आगे बढ़े तो एक दिव्य महल, और उस महल में मणियां ऐसी चमक रही थी मानो हजार सूर्य एक साथ प्रकाशित हो रहे। भगवान भगवान है, भगवान जैसा कोई नहीं। चारों ओर बड़ी ही उज्जवल ज्योति फैल रही है। देखा अनंत महिमा से युक्त भगवान शेष जी शैया बनाए हुए और अवधूत एक एक सिरे पे ऐसे मणि चमक जीव। प्रत्येक फन पर सुंदर सुंदर मणियां जगमगा रही। दो दो नेत्र, बड़े ही भयंकर नेत्र। और शेष भगवान का श्री अंग कपूर जैसा गोरा है, कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण, नीले रंग की जीभ और गला नीला भयंकर। नेत्र फनों पर मणि चमक रही। अर्जुन ने देखा शेष भगवान की सुखमय सैया पर सर्वव्यापक महान प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान भूमा पुरुष विराजमान है। अर्जुन बार बार श्री कृष्ण चंद्र जुग की तरफ देख रहे हैं। भूमाप पुरुष है तो एक ही जे कहाँ ले आए। एक तो जय श्री कृष्ण, एक जय जय श्री कृष्ण, क्योंकि द्वारकाधीश भी चतुर्भुज रूप और हरि भी चतुर्भुज रूप। शरीर की कांत वर्षा कालीन मेघ के समान, श्याम रंग, अंतत सुंदर पीताम्बर धारण किए। मुख पर प्रसन्नता कमल जैसे नेत्र, बहुमूल्य मन जटित मुकुट कुंडल कांत गोंगराली, अलकावली लंबी लंबी सुंदर बुझाए, कौस्तुभ मणि बक्षस स्थल में श्री वत्स का चिन्ह, घुटनों तक माला वही श्रृंगार। जैसा द्वारकाधीश का वैसा ही प्रभु का श्रृंगार। अर्जुन ने देखा नंद सुनंद जय विजय जय सब पार्षद मूर्तिमान होकर पुष्टि श्री कीर्ति अजय जय चारों दिव्य शक्तियां रिद्धियां सिद्धियां निधियां लोकपाल जय सब वहां हाथ जोड़े खड़े हैं और भगवान श्री कृष्ण भी प्रणाम कर रहे हैं। तो अर्जुन देख रहे हैं कि ये है क्या लीला, अपने आप को अपने आप से और कह रहे प्रणाम करो, जय अनंत महिमाशाली भूमा पुरुष भगवान है। अर्जुन व्यावित हो गए कि एक तो मेरे सखा श्री कृष्ण, दूसरे जय भूमा पुरुष। श्री कृष्ण ने फिर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा कि हे भूमा पुरुष, आप कृपा करके आदेश कीजिए। गंभीर वाणी में बोले, हे अर्जुन और हे श्री कृष्ण, तुम दोनों को देखने के लिए मैंने उन पुत्रों का अपहरण किया, मैंने अपने पास मंगाया। तुम मेरे ही अंश से प्रकट हुए हो और धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। पृथ्वी के बाहर से दैत्यों का संहार कर चुके हो। अब तुम्हें लौटकर हमारे इस स्वरूप में फिर विलीन होना है। तुम पूर्ण काम सर्वश्रेष्ठ हो। जाओ, अभी कुछ कार्य बकाया है लोक संग्रह के लिए, वो कार्य करके पुण्य मेरे पास आ जाओ। भगवान श्री कृष्ण भी हाथ जोड़े खड़े हैं, अर्जुन भी खड़े हैं। अति विचित्र भगवंत गति, बड़े बड़े ज्ञानी अर्जुन के होश उड़ गए। नए भूमा पुरुष कौन हो गए? भाई जय परम पुरुष तो हमारे सामने खड़े हैं। यही है, यही अगर जय अपने रहस्य को ना बतावे तो कोई इनका एक नाम है अनंत, कोई अंत नहीं पा सकता है। अर्जुन और श्री कृष्ण को आदेश किया। सर झुकाकर अर्जुन देखते जा रहे। सर झुकाकर भगवान कह रहे, जो आज्ञा। फिर वो तो सब बालक वापस कर दिए। उन बालकों के लिए वैसे ही मार्ग से फिर द्वारका में लौट के आए और बालक अपनी अपनी आजू के अनुसार बड़े भी हो गए थे, वैसे ही आकृति रूप, क्योंकि पहचान ले श्री कृष्ण अर्जुन ने उनको समर्पित किया। अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। तब उन्होंने अनुभव किया और भगवान से कहा, प्रभु मुझे पता चल गया। बोले, क्या बोले? पूरे जगत में जिसकी बुद्धि बल ज्ञान बल पौरुष बल जो कुछ भी है वह है श्री कृष्ण।
केवल आपकी कृपा से है। यह मुझे पता चल गया, यही पता चलना है। इसीलिए रोज सत्संग सुनो। एक बार सुनने से काम नहीं चलेगा। गीता सुनने के बाद क्या कहा था? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। फिर क्या हो गया? फिर मोह जय हवा है, आंधी है, कभी भी गंदा कर सकती है बुद्धि को। देखो, अर्जुन जी ने गीता सुनने के बाद कहा था नष्टो मोहा स्मृति लब्ध। फिर मोह हो गया, मोह माने अज्ञान। फिर कहने लगे कि मैं कोई श्री कृष्ण बलराम आज फिर बोल रहे हैं। आप इसीलिए निरंतर भजन और सत्संग के लिए महापुरुष जन कहते हैं, जिससे हमारी बुद्धि रोज पावन होती रहे। जैसे पोछा लगा दिया सोने लगाने के बाद और दरवाजा खुला छोड़ दिया तो फिर गंदा होने की संभावना। इस समय हर इंद्रियों को शासन में रखते हुए नाम जप करते हुए जब परम पद तब प्राप्त होता है। तो इसीलिए भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि कर्ता कृत जाने नहीं, माने निज करतूत प्राणी दुख पब लगो। अविद्या भूत जय बहुत जल्दीबाजी में फिर सब बिगड़ जाता है। धैर्य पूर्वक भगवान का आश्रय लेकर नाम जप में लगो। इसी से परम मंगल होता है, इसी से परम लाभ होता है। क्योंकि भगवान शंकर भी जिनका चरण ओदक माथे पर धारण किए हुए है, वह भगवान श्री हरि है। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ब्रह्मा ऋषि जन जग कर रहे थे, तो उसमें सब ऋषियों ने कहा कि जब भी भगवान ही सब रूपों में है, पर भगवान के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ मानकर आश्रय लिया जाए और अगर पूजा की जाए। जग में भगवान के सब रूप है, हमें कोई संशय नहीं। तो उनका प्रगट रूप की महिमा प्रकाशित करने के लिए किसी ब्रह्मा ऋषि को परीक्षा लेनी होगी। त्रिभुवन के तीनों बड़े ईश्वरों की हरि देवादिदेव महादेव ब्रह्मा तो ब्रह्मा पुत्र भृगु जी खड़े हुए। उन्होंने कहा परीक्षा तो हम ले लेंगे, निर्णय आप कर देना। सब ऋषियों की वंदना करके भृगु जी गए और ब्रह्मा जी के सामने ऐसे खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि पुत्र है, पर अभद्र व्यवहार महापुरुषों के सामने ऐसे नहीं खड़ा हुआ जाता, नहीं सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जय जो संत महात्मा गुरुजन भगवत विग्रह है, उनके सामने ऐसे नहीं, कभी मंदिर में ऐसे नहीं, कभी गुरुजी के सामने ऐसे, कभी संतों के सामने ऐसे नहीं। वो अभद्रा मंगलकारी आचरण वाले लोग होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं। ऐसे खड़े होना, हाथ बांधकर खड़े हो नहीं, हाथ जोड़कर खड़े हो। जो सौम्य मुद्रा में खड़े, अगर वो सामने से निकल रहे हो तो नेत्र झुका दो, केवल इतना ही कर दो। अभिमान में अगर बहुत भरे हो तो थोड़ा नेत्र झुका दो ना, हाथ जोड़ो। चलो तुम्हारा अगर घट जाता है हाथ जोड़ने से तो ऐसे कर लो। तो ब्रह्मा जी के सामने गए, बस ऐसे ऐसे खड़े हो गए। क्रोध आया कि इतना बड़ा ऋषि होकर और ऐसा अभद्र व्यवहार करता है, पर फिर एकदम प्रकृति तो चढ़ी, गुस्सा तो आया, पर शांत हो गए। है तो मेरा ही बेटा, भृगु जी ब्रह्मा जी के ही तो पुत्र है। ब्रह्मा जी शांत हुए, भृगु जी कुछ नहीं बोले, चले गए। जब कैलाश पहुंचे तो देवादिदेव ने कहा आओ आओ ब्रह्मा ऋषि श्रेष्ठ आओ, तुम्हारा स्वागत। बोले मुंडों की माला धारण करते हो, चीता की राख लगाते हो और हम तुम्हारे गले लगेंगे। और उन्होंने कहा हम तुम्हें ब्रह्मा ऋषि मान के स्वागत करें, तुमने ऐसे ही समझा क्या उठाया त्रिशूल? भगवान शिव ने कहा तुमने ऐसे समझा क्या हम तुम्हारा आदर कर रहे हैं? ब्रह्मा ऋषि मान करके तुम जो है अवहेलना कर रहे हो, मुंडा की माला पहनते हो, चीता की भस्म लगाते हो, कहते हो वाह तुम्हारे गले लग जाएंगे। महादेव जी ने उठाया त्रिशूल, रोक भृगु जी चल दिए वहां से और भगवान श्री हरि के धाम पहुंचे बैकुंठ में। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, अर्धनिमीलित नेत्र में परमानंद में डूबे हुए भगवान गए सीधे एक लात मारी छाती पे। लक्ष्मी जी तो आश्चर्यचकित हो गए, तभी कहा कि भीख मंगाऊंगी। ब्राह्मणों तुम हमारे प्रीतम के लात मारा ना, ऐसा पहले प्राय ऐसे ब्रह्मा ऋषि जन होते थे, न व्यवस्था वेद के अपार ज्ञानी, तब के महाधनी भोजन की व्यवस्था। लक्ष्मी जी कहती तुम्हारे पास नहीं आएगी, हमारे प्रीतम को लात मारा ना तुमने। लक्ष्मी जी तो थोड़ा नाराज हुई और हरि उठ के बैठ गए और चरण दबाने लगे। कहा कि बड़ा कठोर हृदय है हमारा, आपके बड़े कोमल चरण है। अगर मुझे पता चलता तो मैं आपके चरणों की अगवानी करता। मुझसे अपराध बन गया कि मैंने अगवानी भी आपके चरणों की। और चरण दबाने लगे। प्रभु जी के नेत्रों में अश्रु आ गए और कहा प्रभु बस यही यही देखने के लिए हमको सब ब्रह्मा ऋषियों ने भेजा था। जब भी आप ही शिव हो, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही चरचर जगत हो, पर प्रभु आपका जो करुणा वरुणालय हरि रूप है यही सर्व आराध्य है। तो कर्ता कृत जाने नहीं, यही बचाते हैं, सबको बचाते हैं।
एक बार बकरासुर नाम का एक असुर था। उसने सोचा कोई ऐसा देवता मिले जो जल्दी प्रसन्न हो जाए, हमारी कामना की पूर्ति कर। देवऋषि नारद जी मिल गए। नारायण नारायण नारायण। देवऋषि नारद जी एक ऐसे महात्मा है जिनको कोई द्रोह नहीं करता। त्रिभुवन में कंस में एकांत में बिठलाकर सलाह लेता है। हिरण्यकश्यप भी उठकर आदर करता। कोई भी हो, त्रिभुवन में देवऋषि नारद जी से कोई जिसको मिलेंगे बिल्कुल पक्की सलाह बताएंगे। कंस ने स्वागत किया, बिठा लिया और कुशल मंगल। हाँ प्रभु, पूरा प्रजा राज्य सब कुशल मंगल है। अभी अभी की बात है, वो वासुदेव जी आए थे। लड़के को लेकर हमने वापस कर दिया कि हमें तो 8वें से बेया है, नहीं गड़बड़ है। कमल उठाया, कहा देखो जहां से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। आया ना 8वां पहला, आया ना कि दूसरा शुरू किया, एक हर 8वां हो सकता है। उनको लगा कि नारद जी जैसा कृपालु कौन हो सकता है, और नारद जी को लगा ऐसे से जय दया करेगा तो भगवान के अवतार में देरी हो जाएगी, क्योंकि 8वें में आना है और जब तक जय दया करेगा तब तक भगवान विकल नहीं होंगे। इसको क्रूर होना चाहिए, क्योंकि भगवान का अवतार शीघ्र हो। हर कमल के पखंडी को 8वीं बता दिया, हर बेटे को 8वां बता दिया, तुरंत बुलवाया। नारद जी एक ऐसे महात्मा है जिनको सब कोई आदर करता है। बकरासुर ने देखा, साष्टांग दंडवत हुआ और नारायण नारायण महाराज, कोई ऐसा भगवान बताओ जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए। बोले वो तो शास्त्रों में प्रसिद्ध है, आशुतोष देवादिदेव महादेव। उनके आशुतोष बहुत ऐसे देवता है बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और कोई सेवा की जरूरत नहीं भाई। देवादिदेव महादेव देख लो, कोई देवता ऐसा भोग नहीं पाएगा। त्रिभुवन में कोई देवता नहीं ऐसा भोग पाएगा जैसा देवादिदेव भगवान शिव। एक चुल्लू जल में प्रसन्न ऐसे कृपालु है कि जो कोई सृष्टि में ना स्वीकार करे, वो स्वीकार करने के लिए तैयार उतने में प्रसन्न हो जाते हैं। बोले आशुतोष देवादिदेव महादेव है। अब वो सोचा कि मंत्र और जय आराधना हमसे तो बनेंगे नहीं। आसुरी प्रवृत्ति है तो अग्नि को प्रकाशित करके अपने शरीर का मांस नोच नोच करके स्वाहा। भगवान शिव का मंत्र जपता तो स्वाहा। भगवान शिव बड़े कृपालु के कि ऐसे हम तो एक चुल्लू जल में प्रसन्न हो जाते हैं। इतनी भगवान शिव प्रसन्न हो गए, कर्ता को जाने नहीं, हम जे बता रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, काहे को तुम इतना कष्ट सह रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? तो माता जी के सहित प्रकट हुए थे। माता जी त्रिपुर सुंदरी असुर है ना राक्षस, तो इसकी बुद्धि तो राक्षसी ही रहेगी। भगवान शिव की तरफ देखा, माता जी की तरफ देखा। उसने कहा, प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। भगवान शिव बिना विचार किए बोले, तथास्तु, ऐसा ही हो। जैसे ही ऐसा कहा तो उसने सोचा परीक्षा के लिए भगवान शिव के ऊपर हाथ रख के देखे ना। इन्हीं का वरदान, इन्हीं को भगवान शिव के ऊपर ऐसे हाथ कर भगवान भागे, क्योंकि जानते थे कि सत्य है, रख देना भस्म तो हो जाएगा। शरीर तो भाई भगवान ने ही आदेश और वर दिया है, उन्हीं के बल से भागे। वह भी पीछे भागे। माता जी खड़ी लीला देख रही है। भगवान शिव जब पीछे देखे तो दौड़ के पीछा बस हाथ ही रखने का भगवान ने कहा तक भागेंगे तो कर्ता को याद किया। कर्ता कौन है? हरि। हरि को याद किया, जो ही याद किया तो आगे ब्रह्मचारी के रूप में, और भगवान शंकर से इशारा किया, चैन की सांस लो, अभी इसका हिसाब करते। नजदीक गए, बोले प्रणाम बकासुर जी। इतना प्यार से विषय में कोई बोला था, वो तो असुर प्रणाम बकासुर। अमृतमय वचन, ऐसा आकर्षण और ऐसे कमल नयन और ऐसी चितवन क्यों खड़ा हो गया? बोले बकरासुर जी, यदि आपको मेरे सहयोग की आवश्यकता हो तो सहयोग से बड़े बड़े काम बन जाते हैं। आप क्यों भाग रहे हो इनके पीछे? बोले इनके ऊपर हाथ रखने को तो तुम्हारे हाथ में कुछ है क्या जो रखना चाहते हो? बोले वरदान दिया है शिव जी ने, जिसके ऊपर हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। और बोले अब भी तुम्हें विश्वास दक्ष ने साप दे दिया था, इनके पास कोई ताकत नहीं रह गई। तुम हाथ रख के अपने ऊपर देखो, अगर जूठा निकलेगा ना तो दोनों मिलकर के ही। हाँ, ये बात तो पक्की है। 1 सेकंड में हिसाब कर दिया हरि ने। हरि 1 सेकंड उसको जब समझ में नहीं आया कि अगर हाथ रखा सच्ची हुआ तो कौन बताएगा आके इनको। जो ही ऐसे किया सो क्षण में भस्म हो गया, राख हो गया। भगवान शंकर ने आ बोले, प्रभु थोड़ा सोच समझ के वरदान दिया करो, तुम तो ऑर्डर डालते हो, अपनी भी सुरक्षा नहीं देखते। भागवत ऋषिक जी कह रहे हैं, कर्ता कृत जाने नहीं माने, निज करतति ते प्राणी दुख पाव लागो। अविद्या भूत लगो विद्या भूत कहे, द्विज रक्षा करो। अर्जुन मेरो नाम नहीं, पावक में जर होकर
गई। शाम बचाए बातों जो शिशु सुहर्ता भगवत रसिक नरेश सकल कर्तन को करता, इसीलिए एकमात्र भगवान की शरण में हो जाओ। जितने कर्म कर रहे हो वह प्रभु को समर्पित कर दो। और रोज एक बार हमारी प्रार्थना है, यह सब याद नहीं कर पाएंगे पर सत्संगी हो, इसीलिए याद करना मरना है। यह बात हमारी बात पक्का मान लो। यह हम बहुत बड़ा मंत्र बता रहे हैं। अगर जे एक बार 24 घंटे में एकांत में सोचोगे कि यार मरना है, सब कुछ छूटेगा, जाना है, तो आपका वजन बढ़ने लगेगा, आप कुछ कमाई कर लोगे। और अगर जब भूल गए कि मरना है तो मनमानी पाप आचरण होता है। ये मौज लो, जो होगा देखा जाएगा, नहीं तुम देखने लायक नहीं रहोगे। तुम क्या जानते हो जब कर्मों का फल आता है तो भोगना कैसा होता है? नहीं, तुम्हें पता नहीं। इसीलिए आनंद में जीवन व्यतीत करने के लिए जावत स्वस्थ कलेवरम जावत दूर जरा आज। शरीर स्वस्थ है तो ऐसा उपाय कर लो कि आपका मन निरंतर नाम जप में लग जाए। बस जीत जाओगे। हर समय नाम जप बहुत ठोर ठिकाना मजबूत मिल गया है। जय कोई ब्रह्म वाला मार्ग नहीं है जहां आप लगे हो। जय तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते जे कोई मनमुखी मार्ग नहीं है कि अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए किसी नए मार्ग की स्थापना हो। जय आचार्य परंपरा से, जय सत ग्रंथ, सदवाणी, सदव्यवहार, सदा आचरण से युक्त जय भागवत मार्ग है। इसीलिए हरि शरणम भगवान के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन करो और इसी जन्म में हम प्रभु को प्राप्त हो जाए, ऐसा उत्साह रखो। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।